सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तानी जाग जाग पाकिस्तानी जाग जाग पाकिस्तानी जाग जाग पाकिस्तानी जाग। जी वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गौहर एजाज साहब की जानिब से, और उसके साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने यही वजह बताई है कि थ्रेट्स थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, मजबूरी थी, रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए कल इंटरनेट सर्विस को बंद करना पड़ा, मोबाइल सर्विस को बंद करना पड़ा। ये वजूहात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा है कि जी रिपोर्ट्स मौजूद थी, लिहाजा हम लोगों ने किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया। इस वक्त इलेक्शन सेल में मलिक सईद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं अभी तक की ताज़ा अपडेट्स क्या हैं रिजल्ट्स को लेके। जी मलिक सईद। जी बिल्कुल, अगर हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें तो 855 मजमूई जो हलके हैं उनमें से 510 हलकों के रिज़ल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। कौमी असम्बली के 139 हलकों का रिज़ल्ट जो है वो मौसूल हो चुका है, जबकि पंजाब असम्बली के 175 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के 121 हलकों के नताइज जो हैं उनका इंतज़ार है। सिंध असम्बली के 99 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जबकि 31 हलकों के जो नताइज हैं वो मौसूल होना बाकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 91 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। मलिक सईद डिटेल्स लेते हैं। पहले अहमद चुनाई साहब को भी हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, साबिक CPLC चीफ भी आप रहे हैं। सर आपको वेलकम कहेंगे ट्रांसमिशन में, और अब हम अपने बाकायदा पैनलिस्ट के आगे क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा, मैं इत्तिशाम साहब आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो अभी बातें की हैं शहरी रहमान साहिबा ने, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी हम इंतशार नहीं चाहते, जो मुतल्लिका फोरम है वहीं पर जाके शवाहिद हैं वो पेश किए जाएंगे, और ये वोट गायब हो गए हैं। जब हम इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, फॉर्म 45 अंगूठा सिग्नेचर लग के पिक्चरें सब कुछ हो रहा है, तो ये वोट कैसे गायब हो गए फिर? देखिए सहरिश, पॉलिटिकल पार्टी ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासी तौर पे बीसियों किस्म के इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन जो उनके स्क्रूपल्स जितने सियासी तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं बड़ी कम पार्टियों के। आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लवारी साहब मुझे याद आ गया है कि जब नवाज शरीफ साहब ने 2013 में इलेक्शन जीता था और वक्त से पहले ही विक्ट्री स्पीच दे दी थी, और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि जरदारी साहब सदर थे, उन्होंने खाना दिया नवाज शरीफ साहब को दोपहर का, और हम सब लोग थे, अखबार वाले भी थे, जो तकरीर की जरदारी साहब ने, मैं था उसमें, आप थे साथ हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये आरओस का इलेक्शन है, ये रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन जितवाया, लेकिन मियाँ साहब हम इस इलेक्शन को मानते हैं, आगे चलते हैं, और मैं आपकी कोई सियासी मुखालफत नहीं करूंगा, कोई जलसे जुलूस नहीं होंगे, 5 साल के बाद सड़कों पे आप 4 साल आप हुकूमत करें, 5वें साल हम आएंगे और फिर हम आपके साथ आकर हिसाब किताब करेंगे। लेकिन उनको पहले ही साल इमरान खान आ गए थे ना, वो तो धरना देकर जाकर बैठ गए थे। सवाल ये कि भी सियासी लोगों की सियासी अप्रोच होनी चाहिए। आप सियासी तौर पे भले इख्तलाफात करें, भले इल्ज़ामात लगाएं आपने ये किया वो किया, बात ये कि यहाँ से आगे भी चलना है कि नहीं चलना। अभी मुझे बताएं कि जो सब कुछ आज चलिए इंतशाम साहब, एक ही पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार जिनका NA 71 सियालकोट हल्का है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। वोटिंग की जो इस वक्त हम देख रहे हैं, काउंटिंग भी की जा रही है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट कंपाइल करके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ आगे हैं, और उन्होंने जनाब इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो 1,18,000 और 572 वोट लिया है, जबकि रेहाना डार साहिबा 1,02,72 वोट ले सकी हैं। रात तक रेहाना डार आगे थी, लेकिन अभी जाहिर है जब मजीद पोलिंग स्टेशन के नतीजे इकट्ठे किए गए हैं तो ख्वाजा आसिफ इस हल्के से जीत गए। 146 पोलिंग स्टेशन हैं। लम्बा सिचुएशन तब्दील हो रही है। यही ख्वाजा साहब हैं, आपको याद है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें हार रहे थे, और फिर वो अब खबरें आम हैं कि रात को 2 बजे फ़ोन किया गया था जनरल बाजवा को। सर व्हाट्सएप किया गया था, क्यों आप फोन की बात करते हैं? वो कहते हैं मैंने व्हाट्सएप किया था। बात यह है कि सवाल है कि उनसे रब्ता किया ना जी, वो कल इसी हवाले से बात भी चल रही थी कि इन पे नजर रखें। आज भी कोई ऐसा तो नहीं हुआ होगा। देखिए अभी क्या है, अभी माजरत के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं मुझसे, मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ, देखिए आप ना इस सिचुएशन में, अगर ये 12वां इलेक्शन है, मैंने और बगाई साहब ने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं, अब मुझे बताएं कि कोई नई शुरुआत होगी या इस ब्लेम गेम से नहीं चलेंगे, अब नहीं निकलेंगे। अभी मुझे बताएं कि जो 2 बड़ी पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी PMLN ने 2 शानदार काम किए थे। 2006 का मिसाक़ जमहूरियत किया,
मिसाक़े मईशत की बात कर रहे थे, आपने देखे 58(2)B 8वीं तरमीम उन्होंने ख़त्म की, NFC अवार्ड किया। अच्छा एहतशाम साहब, सर आपकी ना आवाज़ का मसला थोड़ा सा हो रहा इशू है है, तो माइक इसलिए का ना, लगारी साहब करते के पास सवाल है। लगारी साहब ये बिलावल का जो हल्का था, ये बड़ा डिस्कस किया जा रहा था कि बड़ा फोकस रहा है, सिंध से ज़्यादा, कराची से ज़्यादा इस बार पंजाब को फोकस किया गया। जल से भी हमने देखे, भरपूर कैंपेनिंग भी की गई, बड़ी नज़र भी थी, दायरा उनकी वालिदा की सीट भी थी। ये अभी जो इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं, शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा कि उनके वोट गायब हुए हैं। ये सिर्फ इस हल्के के बारे में बात नहीं हो रही, तो हम ओवरऑल एक जो रात में ट्रेंड डिफरेंट था और उसके बाद जब सुबह हुई है तो ट्रेंड बड़ा डिफरेंट हो गया। तो सर कुछ हुआ ऐसा? लेकिन रात भर तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि मैं चौकीदारी कर रहा था और मैं यहाँ से इस सीट से मैं रात सुबह जो है सुबह तक मौजूद था, सूरज निकलने तक मौजूद था। मैंने बड़ा सेफ रखा है कि ना हो ख़राब। सरकारी तौर पर उस वक्त 20-22 नताइज आए थे, बाकी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज थे, और जो सरकारी तौर पर भी आए थे वो भी उसके आए थे, फॉर्म जो सामने आए थे उनके नताइज दिए गए कि जनाब ये पूरे हैं। उस वक्त तक सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ थी। अब जो वो कह रही हैं, ये इतने वोट जो बिलावल साहब को अब बताए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा बताए जा रहे थे पहले। और दूसरी बात, ये जो मियाँ वो गिल थे वहाँ से लाहौर से, जिन्होंने असलम गिल ने जो इलेक्शन लड़ा था, लाहौर के जो प्रेसिडेंट थे पहले रहे। मैं थोड़ा सा लगारी साहब बता दूं, ये NA 127 का नतीजा है। तारण ने यहाँ पर जो वोट लिए, मैं उसके हवाले से आपको अपडेट थोड़ा करना चाह रही हूँ। हाँ जी, और ये बिलावल भुट्टो जो है वो इस मुकाबले में हारे हैं। इसी हल्के की बात अभी शहरी रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। जाहिर है इससे पहले वो कुछ धांधली के एक दूसरे पे इल्जाम थे, वीडियोस भी आई थी, उस पर भी ये इलेक्शन कमीशन ने भी इनको दरखास्त दी। जी पार्टी पोजीशन आपको पहले दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा है, आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने इस बार हम देख रहे हैं मैदान मारा है 60% है, और PMLN का दूसरा नंबर आता है यहाँ पर 50% पे कर रहे हैं। अभी भी लगारी साहब कह रहे हैं मैं उठ के गया हूँ तो काम खराब हो गया, अभी तक तो ठीक चल रहा है काम। हाँ, सर क्या होने जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम मेरी हद तक तो ये है कि धांधली जो पहले होती थी वो नहीं हुई, वो नहीं हुई है। पहली बात, हाँ, नहीं ऑर्गेनाइज धांधली ऑर्गेनाइज जो धांधली होती थी कि PMLN को 12 सीटें दी गई थी भाई 2002 में, कोई सोच सकता है। और 18 में उसको पीपल्स पार्टी को 1997 में जो है 18 सीटें दी गई थी। वो मैनेज कर लिया गया था, इनको उस हद तक सबक सिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर इनके वोट पर नहीं आ सके कि जनाब PTI पर उसके पास लीडरशिप नहीं है, उसके पास जेलों में पड़े हुए हैं, आधी से ज़्यादा पार्टी टूट गई, लोग चले गए पार्टी छोड़कर, लाताल्लुक़ इख्तियार कर गई, सियासत छोड़ गए। उसके बावजूद उसके वोट बैंक को नहीं तोड़ा गया, इसलिए कि सिस्टम के अंदर पोलराइजेशन मौजूद है, सिस्टम के अंदर। लेकिन लगारी साहब जो बात अभी एहतशाम साहब ने की थी वो बीच में रुक गए थे। जो बात अभी आप लोगों ने अपनी मीटिंग की बात भी की, जो जरदारी साहब ने कहा कि हम मानते हैं फैसला और हम 4 साल के बाद आपको सड़कों में मिलेंगे, उसके बाद जो भी हुआ, इन्होंने कहा जी ब्लेम गेम खत्म होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए। ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं ना, नहीं ब्लेम गेम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कौन ये कल्चर राइज करेगा, कौन शुरुआत करेगा? नहीं, उन्होंने शिकायत करने के बाद तो ये कहा है, ये कब कहा है कि हम जो है इससे आगे हम वो करने जा रहे हैं, बाइकाट करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, या कोई और बात नहीं। इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेंगे, एक बात की है और जाहिर है बैठेंगे, इसी असेंबली में बैठेंगे। और इससे ये पहली मरतबा थोड़ी हुआ है, और बड़ी ग्रेस शो की है जी, मानने वाली बात है उन्होंने किया है ये शहरी रहमान ने, पीपल्स पार्टी ने। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर पोलराइजेशन मौजूद है, जिसकी वजह से नहीं कहा गया है कि ना वो जो PTI। आप ये समझते हैं कि सिस्टम अपनी जगह पे, सिस्टम के अंदर ही सब कुछ होता है और काम चलता है, तो आपके ख्याल से क्या सिस्टम डिस्टेबलाइजेशन की तरफ उनको लेके जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो अपने आप को स्टेबलाइज करे भाई। असल मसला ये है, हम ये चाह रहे हैं कि सिस्टम जो होती है वो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट होती है। अगर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो तहलील हो जाए, हवा हो जाए, साहब ये पोलराइजेशन खत्म हो जाए, विक्टिमाइजेशन का कल्चर खत्म हो जाए, गालम गलोच की सियासत खत्म हो जाए, और ब्लेम गेम ये नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता इतना आसान है एकदम हो जाएगा। अभी मेरा ख्याल, मेरी राय ये है कि रिएक्शन आएगा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक जगह पे इलेक्शन हारे हैं तो रिएक्शन थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, लेकिन वोटों का डिफरेंस आप देखें इतना कम नहीं है, 2, 4, 5 हज़ार का हो तो हम कह सकते हैं। मे बी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को
वहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था या नहीं, लेकिन एक काम उन्होंने किया, उन्होंने एक अपने आप को एज ए नेशनल लीडर जो है वो इस इलेक्शन के अंदर साबित करने की कोशिश की। और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है, आपको देखिए मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी की कैंपेन कंपैरेटिवली नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में ज़्यादा एग्रेसिव नजर आई है। बिलावल जो है वो पूरे सर, केपी के अंदर एक रिजल्ट भी शेयर कर लेते हैं। अलीम खान साहब का ये हल्का है जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। यहाँ पर अलीम खान साहब ने मैदान मारा है और इनके वोट है जनाब 91,489। इनके जो ओपोनेंट हैं अली एजाज भुट्टर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से हार गए हैं। और साथ ही साथ ये NA 117 है और टोटल अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है वो 146 है आउट ऑफ 265। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर अलीम खान साहब, जिनकी कैंपेन की कल भी बड़े चर्चे हो रहे थे कि जी वो एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें बैंक के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे थे, चेक वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। बहरहाल ये रिजल्ट सामने आ चुके हैं। अलीम खान साहब जीत गए हैं। अशराफिया और जो लोग सोसाइटल एलीट है वो मैटर अब भी कर रहे हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये कल्चर अब मेरे ख्याल पे शायद हमारे सिस्टम की मजबूरी है या सिस्टम के अंदर लोगों के इंडिविजुअल मजबूरियां हैं। अच्छा, चनाय साहब का भी ना एक टेक ले लेते हैं, फिर असद निज़ामी भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी वेलकम कहेंगे ट्रांसमिशन में। चुनाय साहब आपकी जानिब आती हूँ, इस सारे जो कल आपने प्रोसेस देखा जिसमें बहुत से सवालात भी उठे, पोलिंग का अमला गायब है, पोलिंग लेट स्टार्ट हुई है, उसके बाद इंटरनेट मोबाइल सर्विस पे क्वेश्चन रेज हो रहे थे, फिर उसके बाद जब हमने देखा कि इस प्रोसेस को स्लो कर दिया गया, जो नताइज आने का जो सिलसिला था कई बार रोक भी दिया गया, क्वेश्चंस भी रेज हुए, कई खास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़े क्वेश्चंस रेज कर रही थी। तो ओवरऑल कल हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपके प्रोसेस स्लो हो गया, स्लो कर दिया गया का मतलब ये है कि हो गया, चलें ये कह देते हैं, मैं अपने इसको करेक्ट कर देती हूं। चुनाई साहब आपने सारा जो प्रोसेस देखा, कुछ मुख्तलिफ आपको 2018 या माजी के जितने इंतखाबात से उससे कुछ मुख्तलिफ लगा या आपको लगा कि वैसे ही एक वो जो चलता आया रवायत वही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन बातें हैं जो हमें ये सोचना और समझना चाहिए कि हम आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और जहाँ भी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि मार कुटाई भी होती है, कहीं बैलेट पेपर छीन लिए जाते हैं, कहीं लेट पोलिंग स्टार्ट होती है, कहीं अमला नहीं मौजूद होता, कहीं बेज़ाब्तगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारा इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा आज से नहीं, पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं सब में देख लें, सब में कहीं ना कहीं ये शिकायत मिलेगी। और हर इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन के बाद पिटिशन्स जाती हैं, कोर्ट फैसले करती हैं, कुछ अनसीट हो जाते हैं, कुछ फैसले जो है वो 5-5 साल तक नहीं होते और ये सिलसिला चलता रहता है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निस्बतन मैं कह रहा हूँ कि ये पुरअमन इंतखाबात इस सेंस में हुए थे कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ। पिछले 2018 के इलेक्शन देख लें, 2013 के देख लें, 2008 के देख लें या इससे पहले के देख लें, जो कल वाक़यात हुए हैं या कल जो हादसात हुए हैं जिसमें कई जानें भी किसी जगह ज़ाया गई हैं, निस्बतन पुराने इलेक्शन से कम वायलेंस हमें नज़र आई है इस इलेक्शन के अंदर। तो हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगों ने नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया है और ये काम हुआ है। जहाँ रिज़ल्ट आना, मेरी बात पूरी सुन लें, जहाँ रिज़ल्ट आने शुरू हुए वहाँ मैं बड़ा अफसोस की बात कहता हूँ, मैं बड़ा क्लोजली सारे इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था और लोगों से टच में भी था। मुझे एक बात बड़ी वाज़ेह ये लगी कि 2, 5, 7, 8% रिज़ल्ट जब आने शुरू हुए तो हम लोगों ने, सारे मीडियाज़ ने, सारे तज्ज़ियाकार ने बड़ी माज़रत के साथ एक ओपिनियन फॉर्म कर एक रिजल्ट पहले शेयर करेंगे, वो बताइएगा। ये NA 148 मुल्तान का रिजल्ट है जहाँ पर यूसुफ अजहर गिलानी जीत चुके हैं और उनके वोटों की तादाद है यहाँ पर तकरीबन 67,326 और तैमूर मलिक साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके तकरीबन 67,033 वोट हैं और ये मुल्तान का बड़ा अहम हल्का है जिसके नताइज हैं जिनसे हम आपको आगाह कर रहे हैं। आप चुनाई साहब जी, तो हमने जो है वो एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया था इस बात को मद्देनज़र रखते हुए भी कि आगे अभी 95% रिज़ल्ट आना बाकी है। ज़ाहिर है मुझे सिर्फ ये ताजुब हो रहा है कि जो शहरी इलाके थे जिनके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाएंगे, उनके लेट आ रहे हैं, वो बहुत लेट आ रहे हैं। मतलब दूर दराज इलाकों के रिज़ल्ट तो आ गए, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है वो सही तरीके से मैनेजमेंट भी हुआ, काम भी हुआ। लेकिन शहरी इलाकों में इसकी एक बेसिक वजह है। देखें, शहरी इलाकों में एक अवेयरनेस ज़्यादा होती है, लोग जो है वो एक एक वोट पर लड़ते हैं और RO के दफ्तर, अपना बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के दफ्तरों में और सब जगह पे एक मजमा लगा रहा है। तो बहुत सारे लोगों की में रिज़ल्ट का आना इतनी जल्दी मुश्किल हो जाता है। आप ये देख लें कि दूर दराज के इलाकों में इलेक्शन से पहले कितने बम धमाके हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और कितने लोग उसमें जा बहक हुए। इस
मेरा ख्याल है, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि इन वाक़यात के पेश नज़र शहरी इलाकों में ज़्यादा मुहतात होना पड़ता है, क्योंकि शहरी इलाकों में खुदा न खास्ता ये ब्लास्ट लोगों की शहादत हुई, 3 दहशतगर्दी शहरी इलाकों में अगर ये इस तरह की दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। बशीर बिलोर जो हैं वो दहशतगर्दी में शहीद हुए, फिर उनके हारून बिलोर की ये वाक़या हुआ। और बड़ी बात यह है कि वो इलेक्शन हारा है इस ख़ानदान, तो उस ख़ानदान की जो हैं अपना समर हारून बिलोर वो गई हैं जीतने वाले के घर पर, खुद गई हैं और वो उनको जाकर मुबारकबाद दी है कि आप इलेक्शन आप जीत गए हैं और बेटे को साथ लेकर गई हैं। और ये कर्टसी देखिए, इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह आती है कि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आती है। लोग ये कहते थे कि जी इलेक्शन में बड़ी तादाद में रिगिंग होगी, ये होगा वो होगा, आज भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सिस्टम की पोलराइजेशन है, सिस्टम एक चले जो अभी असद निज़ामी भी हमारे साथ है लाहौर से, उनको भी शामिल है। असद निज़ामी साहब ये बताएगा कि जो अभी स्टेटमेंट दिया है गौहर एजाज साहब ने, उसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी थे, इज इट सेटिस्फैक्ट्री कि जो भी वजूहात उन्होंने बताई हैं उनको सारा कनेक्टिविटी से ही उन्होंने जोड़ा है कि भाई बंद करना हमारे लिए मजबूरी थी, हम रिस्क नहीं ले सकते, थ्रेट्स थे? देखिए, मैं आपके तरफ असद निज़ामी साहब से सवाल आई, लाहौर स्टूडियो। जी बहुत शुक्रिया। मैंने सुनी जी गौहर एजाज साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके अंदर जो काबिल गौर एक चीज़ थी, उन्होंने कहा कि इदारों पे आप ट्रस्ट करें, आपके लिए इदारे हैं, और जाहिर है जी कोई सिक्योरिटी मामला होंगे तो उन्होंने इस किस्म की बात की है। मेरा कल भी एक सवाल था और आज अगर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता मैं उनसे ये सवाल पूछता कि बेशक जब ज़्यादा लोग, ज़्यादा वोटर्स जो हैं वहाँ पे होंगे पोलिंग स्टेशंस पे, तब अगर ख़तरा था तो फ़ोन बंद करना बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद जब पोलिंग ख़त्म हो गई और 5 बज गए, लेट से 6 बज गए, 7 बज गए, एक रिजल्ट भी हम शेयर कर लेते हैं क्योंकि बार बार रिजल्ट सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ये लाड़काना का हल्का है, NA 194 बिलावल का ये हल्का, जिसके मुताबिक 1,34,969 इन्होंने यहाँ से वोट सिक्योर किए हैं। बिलावल यहाँ पर जीत गए हैं और इनके ओपोनेंट हैं JUI के मौलाना अरशद महमूद सुमरो, उन्होंने 34,958 यहाँ से वोट, इतनी बड़ी लीड। मौलाना राशिद यहाँ से दूसरे नंबर पर हैं और बिलावल आगे हैं। जी असद, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी तो वही सवाल था कल तो खैर और बहुत चीज़ें चल रही थी कि जब ख़त्म हो गई थी पोलिंग तो उसके बाद बड़ी देर तक फ़ोन बंद रहे, गालिबन सुबह के टाइम तक 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, जब तक मैं फॉलो कर रहा था तब तक भी बंद रहे थे, और उसके बाद फ़ोन्स खुल गए थे। तो वो तो बात अपनी जगह रही। उन्होंने, मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये एक चीज़ थी जो हर जगह डिस्कस हो रही थी, तो जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं केयर टेकर, उन्होंने आके इसके ऊपर बयान दिया, वो बात तो अपनी जगह रह गई। क्योंकि मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर में एक जो बात है, जो इस वक्त सेंटिमेंट जो बहुत ही डिस्क्रेडिट कर रहा है लाहौर की हद तक इलेक्शंस को, वो है NA 128, जितने सलमान अकरम राजा जो हैं उनको ओन चौधरी ने हरा दिया है, और वो विक्ट्री लैप भी ले रहे हैं ओन चौधरी साहब, और वो ये सलमान अकरम राजा साहब क्लेम कर रहे हैं कि उनका 1 लाख वोट ज्यादा है, और वो कह रहे हैं कि उनके पास उसके सबूत मौजूद हैं। वो अब ये लेकर उनके पास सबूत है, लेकिन क्योंकि अब ये जो सबूत का वो जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सबूत हम तक दें, लेकिन चूंकि वो वकील है, उनका जहन ज़रा उस तरह से चलता है, तो मेरे ख्याल में वो जो भी कानूनी कार्रवाई उन्होंने आगे जाके करनी है उसकी मद में वो सारे जो शवायद हैं उनको इकट्ठा करके एक ही दफ़ा प्रेजेंट करेंगे। मैं ओन चौधरी साहब की हद तक आना चाहता हूँ। इसके अंदर एक दिलचस्प जो एंगल है मेरे नज़दीक, वो ये है कि जो इनकी पार्टी है जिससे लड़े हैं, जिसको नून लीग ने एंडोर्स किया, उनके जो पार्टी के हेड हैं उनके इतने वोट नहीं थे जितने ओन चौधरी साहब के वोट उन्होंने ले लिए उस इलाके से। और मैं चूँकि उधर मैं गया था पोलिंग स्टेशन में मुख्तलिफ कल के रोज़, तो मुझे वहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल जो व्यू पॉइंट है, वहाँ पे मुझे ऐसा कोई वोट बैंक नज़र नहीं आया ओन चौधरी साहब का, और सलमान अकरम राजा का अलबत्ता वहाँ पे बहुत वोट बैंक, तो ये खासा अपसेट है। तो यानी आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी पे आज भी सारे दिन आप जो कह रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी पे जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, जो कंसर्न रेज हो रहे हैं, वो किसी हद तक ठीक है? आपकी ओपिनियन क्या है असद इस पर? देखिए जी, ये तो देखिए अभी इलेक्शन कमीशन ने आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स देने शुरू किए हैं। देखिए 5 बजने वाले हैं, 5 बजे 2 अहम चीज़ें होनी है। एक अहम चीज़ ये है कि 24 घंटे हो जाएंगे पोलिंग ख़त्म हुए हुए, और दूसरा नवाज शरीफ साहब ने कहा 5 बजे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो 5 बजे का वेट कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता नवाज शरीफ साहब 5 बजे के देखते हैं क्या बात वो करते हैं। एहतशाम साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवाजी साहब भी। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि लगारी साहब इस पर बात करें। क्योंकि उस वक्त हमारे साथ मलिक सईद अवान है जो कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद है, नताइज वो देंगे। इलेक्शन सेल से, हाँ इलेक्शन सेल में आप हमें बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को नताइज के मसूली का अमल जो है वो जारी है। मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली के 855 हल्कों में से अभी तक 510 हल्कों के नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं। कौमी असम्बली के हल्कों की बात करें तो कौमी असम्बली के 176 नशस्तों के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक कौमी असम्बली 60 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 43 पर मुस्लिम लीग नून और 35 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। MQM 4, काफ लीग 1 नशस्त पर कामयाब हुई है। इसी तरह JUI और BNP भी एक नशस्त पर कामयाब हुई है। अगर हम असम्बलियों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को सिंध असम्बली के 100 हल्कों के नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 79 नशस्तों के साथ जो है वो सबसे आगे है। इसी तरह सिंध असम्बली के 11 हल्कों में से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सिंध असम्बली के 7 हल्कों पर MQM के भी जो है अब तक उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। और इसी तरह सिंध असम्बली के 2 हल्कों पर GDA के और सिंध असम्बली के 1 हल्के पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से अब तक जो है 77 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। KP से इलेक्शन कमीशन के कुल 91 हल्कों के नताइज मौसूल हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो 4 हल्कों पर कामयाब हुए हैं। इसी तरह जमीयत उलमाए इस्लाम के 5, जमात इस्लामी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी को 2 हल्कों में कामयाबी हासिल हो सकी है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान असम्बली के 25 हल्कों के नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी, इसी तरह 4 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 5 नशस्तों पर जमात उलमाए इस्लाम और जो 1 BNP अवामी, 1 जमात इस्लामी और 1 नशस्त पर जो है आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो आप मेरे पीछे इलेक्शन कमीशन की स्क्रीन देख सकते हैं, जहाँ पे EMS के ज़रिए जो है वो इलेक्शन कमीशन को नताइज मौसूल हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ पार्टी पोजीशन भी जो है वो ऐड की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस टाइम कितने हल्कों के कितने नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 510 हल्कों के तकरीबन नताइज जो हैं वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के मौसूल हो चुके हैं। चले ठीक है, मलिक सईद अवान आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे और हम नताइज भी देख रहे हैं, हमारे सामने मौजूद है। तो एहतशाम साहब आप अपनी बात करें। मैं ये कहना चाह रहा था, 1 मिनट के लिए मेरी बात अगर गौर से सुन लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अभी देखें, चनाय साहब ने इंपॉर्टेंट बात की, वहाँ से भी शुरू करूँगा, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने जो बात की है वो कह रहे हैं कि 855 हल्के यानी सूबाई और नेशनल असम्बली के मिला के उसमें से 810 के नताइज आ गए। भाई कोई खुदा का वास्ता है, कोई सुपरसोनिक स्पीड से आएंगे? इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हल्के आते हैं। मसला यह है कि हमारी कौम बिगड़ गई है, इतने अनरेस्ट हो गए। आप वाशरूम में जाएंगी ना, 1 मिनट ऊपर होगा तो ठक ठक शुरू हो जाएगा पीछे से। ATM जाएंगी उसमें बूथ में पैसे निकलवाने के लिए, 2 मिनट के लिए खड़ी होंगी, ठक ठक दरवाजा शुरू हो जाएगा। बेसब्रे हैं। और जो अहमद साहब ने बात की है, कल क्या हुआ? कल हुआ है कि जब रिजल्ट आना शुरू हुए उसके फ़ौरन बाद हमने ओपिनियन बनाना शुरू कर दी, बहुत ही आज़ाद ही जीत रहे हैं। अब नहीं आज़ाद जीते तो रोना पड़ गया। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा राइट आफ्टर दिस ब्रेक। पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।